हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शशि एंड वेलकम टू VNCC। तो कैसे हैं आप? होपफुली आप सब बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी, है ना स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग CBSE क्लास 10th की मैथ की टॉप 50 क्वेश्चंस का पूरा सीरीज कर रहे हैं, जिसमें हम लोग प्रीवियस कई क्लासेस में बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किए हैं और वे सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिमिलरली हम लोग आज के इस सेशन में हमारे एक सर्कल चैप्टर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं, जिसके आप लोग एकदम ही ध्यान से देखिए कैसे हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है इस बार के बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए एकदम ही आराम से, एकदम ही प्यार से और एकदम ही सहजता के साथ हम अपने आज के इस क्वेश्चंस को यहीं पे डिस्कस करते हैं और यहीं पे सॉल्व करते हैं और समझते हैं इस क्वेश्चन में आखिर बोला क्या जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन हमारे सामने जो दे रखा है, यहाँ पे क्वेश्चन है, इन द फिगर प्रूव दैट पेरीमीटर ऑफ साइडेड रीजन PAB। यहाँ आपको एक सर्कल दिख रहा है जिसमें एक ट्रायंगल भी है और यहाँ पे जो हम कलर किए हैं PAB, ये जो यहाँ से कर्व और यहाँ से जो ये दो रे गया है, इस साइडेड रीजन का हमें बताना है पेरीमीटर। देखिए यहाँ पर कोई जो यहाँ पर है ना हमारा साइडेड रीजन, ये कोई ट्रायंगल नहीं बन रहा है क्योंकि यहाँ पर कर्व है। इसको ध्यान से देखिएगा आप सब। तो हमें इसका पेरीमीटर प्रूफ करना है R इंटू tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1 प्लस पाई थीटा बाई 180। ये एकदम ही नया क्वेश्चन है और आपके एग्जाम के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ ध्यान दीजिए कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करने के लिए हम पहले क्या कर लेते हैं, हमारे पास ये जो ट्रायंगल, ये जो सर्कल दे रखा गया है यहाँ पर, इसका रेडियस है यहाँ पर स्मॉल r, ठीक है। और हमें यहाँ पर आंसर लाना है tan थीटा में sec थीटा में। तो देखो हम क्या करेंगे, हमें पता है किसी भी फिगर का अगर हमें फाइंड करना होता है पेरीमीटर, तो हम उसके सब ऑल साइड को ऐड कर देते हैं तो हमें निकल जाता है पेरीमीटर, हम आराम से फाइंड कर लेते हैं। जैसे अगर सपोज करो हमें अगर इस शेप का अगर फाइंड करना है पेरीमीटर, तो हम क्या करेंगे, इन चारों साइड का जो लेंथ होगा उन सबको हम ऐड करेंगे तो हम क्या कर चुके होंगे, इस फिगर का हम पेरीमीटर फाइंड कर चुके होंगे। यानी कि किसी भी शेप का अगर आपको फाइंड करना होता है पेरीमीटर, तो उसके ऑल साइड को आप ऐड करोगे तो आप उस फिगर का पेरीमीटर फाइंड कर लिए होगे। तो हमें इस फिगर में जो यहाँ पर दिया गया है साइडेड रीजन, उसी का हमें फाइंड करना है पेरीमीटर। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा साइड है PA और जो साइड है PB और PA ये वाला, PA मतलब ये साइड, AB मतलब ये साइड, और जो यहाँ पर कर्व है PB, इन तीनों को हम ऐड करेंगे तो जो हमारा दिया गया है साइडेड रीजन, उसका हम पेरीमीटर फाइंड कर लेंगे। तो देखो यहाँ से पहले हम क्या करने वाले हैं, इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए हमें पता है क्या, जब हम किसी सर्कल पे टेंजेंट डालते हैं, जब हम किसी भी सर्कल पे डालते हैं टेंजेंट, और जो टचिंग पॉइंट होता है और जो सेंटर होता है, इन दोनों को हम ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पे एंगल बन जाता है 90 डिग्री का। तो सेम कंसेप्ट है यहाँ। देखिए ये एक AB एक टेंजेंट है और हम जो यहाँ पर टचिंग पॉइंट है यानी कि B और O को, सेंटर को ज्वाइन कर रहे हैं, तो जो रेडियस है ये एंगल बना देगा, यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बना देगा, ठीक है। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर एंगल है और ये साइड फाइंड करना है। तो हमारे पास बेस दिया गया है और फाइंड करना है परपेंडिकुलर। तो हम यहाँ पर हाइट एंड डिस्टेंस वाला कंसेप्ट यूज करेंगे। यानी कि हमें पता है tan में होता है P और B, तो हम यहाँ से क्या बोलेंगे, इन ट्रायंगल ABO, इन ट्रायंगल ABO, इसमें हम क्या फाइंड करने वाले हैं, देखो ये है थीटा, तो थीटा का सामने वाले साइड को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। यानी कि हम यहां से यूज करने वाले हैं tan थीटा, जो कि हमारा हो जाएगा ये AB यानी कि P, और इसका बेस है रेडियस यानी कि OB, AB बाई OB।
इतना आप समझ गए होंगे होपफुली। सिंपल हम यहाँ पर हाइट एंड डिस्टेंस वाला कंसेप्ट यूज कर रहे हैं। तो हम ये ट्रायंगल ए बी ओ में tan थीटा यूज किए तो हमारे पास आ गया ए बी और ओ बी। और हमें पता है यहाँ से हम क्या बोल देंगे अब, tan थीटा इक्वल टू ए बी को तो ए बी ही छोड़ दो, क्योंकि जब हमें इसका निकालना होगा पेरीमीटर तो हमें ए बी चाहिए। तो यहाँ से ए बी, और देखिए ओ बी क्या है, तो सर्कल का रेडियस है आर, तो ये हो जाएगा हमारा आर। यानी कि हम यहाँ से क्या बोलेंगे, ए बी इक्वल टू हो जाएगा आर इंटू tan थीटा। हमारे पास ये ए बी हम फाइंड कर लिए हैं आर इंटू tan थीटा। समझे बात को? अच्छा, अब तो हम तो ये ए बी तो फाइंड कर लिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम फाइंड करते हैं पी ए। ठीक है, तो देखो हम पी ए कैसे फाइंड करेंगे। तो जो हमारा पूरा ये ओ ए है, अगर हम पूरा ओ ए में से ये इस रेडियस को माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा यहां से पी ए मिलेगा। समझे बात को? हम पूरा इस ओ ए में से इस रेडियस को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, पी ए बच जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम देखिए, फिर हमें जो हमें प्रूफ करना है ना, tan थीटा में करना है, तो हम tan में तो आंसर ला दिए हैं ए बी को। अब हम यहां से सेक में लाते हैं अपने आंसर को, और सेक में लेने से क्या होगा, क्योंकि सेक थीटा इक्वल टू होता है एच बाई बी, एच बाई बी। तो देखो फिर यहां से क्या बोलेंगे, नाउ इन ट्रायंगल ए बी ओ। फिर हम उसी ट्रायंगल में बात कर रहे हैं, ट्रायंगल ए बी ओ। देखो ये जब एंगल 90 का है तो 90 के सामने वाले साइड को हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस बोलते हैं। यानी कि हम इसमें यूज करने वाले हैं सेक थीटा। सेक थीटा इक्वल टू होता है एच बाई बी, और क्योंकि ये 90 है तो एच हमारा पूरा क्या हो जाएगा, ए ओ हो जाएगा। यानी कि यहां से बोलेंगे हम ए ओ, और बाई बेस हमारा अगेन क्या है, तो रेडियस हमारा ये आर है। समझ गए इस बात को? तो यहां से हम क्या बोलेंगे, अब यहां से बोलेंगे ए ओ इक्वल टू आर इंटू सेक थीटा। ए ओ इक्वल टू आ गया, ए ओ जो है पूरा ये हमारा आ गया आर इंटू सेक थीटा। लेकिन ध्यान देना, ये जो हमारे पास जो शेडेड रीजन है इसमें हमें पी ए चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पूरा ए ओ में से रेडियस को माइनस करेंगे तो हमें बचेगा क्या, यहाँ से पी ए बचेगा। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, इस ए ओ को हम भी बॉक्स में कर लेते हैं। हम यहाँ से क्या बोलेंगे, ए ओ इक्वल टू पी ए प्लस रेडियस आर। बोलो हाँ कि ना? ए ओ को हम क्या बोलेंगे, पी ए प्लस आर। ए ओ को बोलेंगे पी ए और प्लस रेडियस ये आर। देखिए यहां से ए ओ हम ऑलरेडी फाइंड कर लिए हैं, तो जहां ए ओ है वहां पे बोलेंगे आर इंटू सेक थीटा इक्वल टू पी ए और प्लस में आर। इसको हम फिर आगे बोलेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा हमारा, आर इंटू सेक थीटा माइनस में आर। इस रेडियस को इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस में आर इक्वल टू पी ए। यहां से आर कॉमन है, यानी कि यहां से आर कॉमन लेंगे तो हो जाएगा सेक थीटा -1, सेक थीटा -1 इक्वल टू ये हो गया हमारा पी ए। यानी कि ये हो गया हमारा पी ए। समझे बात को? तो देखिए हम यहां से क्या चीज फाइंड कर लिए। तो जब हमें इसका फाइंड करना है पेरीमीटर, तो हम क्या करेंगे, इसके पेरीमीटर को फाइंड करने के लिए हम ए बी प्लस ए पी और प्लस ये हमारा जो ये आर्क है पी बी, तीनों को ऐड करेंगे। तो यहाँ देखिए हम यहाँ से ऑलरेडी ए बी फाइंड कर लिए, यानी कि हम ये साइड फाइंड कर लिए हैं। फिर अब यहाँ से देखो पी ए मतलब हम ये वाला साइड यहाँ से फाइंड कर लिए हैं। अब हमें बस केवल ये आर्क का लेंथ फाइंड करना है और तीनों को हम ऐड करेंगे। तो यहाँ जो दिया गया है साइडेड रीजन, उसका हम आराम से फाइंड कर लेंगे पेरीमीटर। तो अब हम यहाँ से फिर लिखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये तो क्वेश्चन का पार्ट था। अच्छा, तो देखो हमारे पास क्या है, लेंथ ऑफ आर का फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू 2πr। ठीक है, आप सर्कल में पढ़े होंगे, आपको पढ़ाया गया होगा। लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू θ/360
इंटू 2 पाई आर। तो यहाँ जो हमारा आर्क है, इस आर्क को हम क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे यहाँ से क्या, पीबी। पीबी हमारा आर्क, पीबी इक्वल टू हो जाएगा थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। यहाँ एंगल दिया है थीटा, तो थीटा ही छोड़ेंगे, बाई 360 इंटू 2 पाई, रेडियस यहाँ पे आर है तो यहाँ पे आर ही छोड़ेंगे, और ये हो जाएगा यहाँ से 180। यानी कि यहाँ से देखो हम फाइंड कर लिए पीबी इक्वल टू थीटा बाई 180 इंटू पाई आर। तो यहाँ से ये हो गया हमारा पीए, सॉरी पीबी ये हो गया। देखिए हम यहाँ से तीनों फाइंड कर लिए, ए बी फाइंड कर लिए हैं जो कि ये था, उसके बाद पी ए जो कि हम ये फाइंड कर लिए, और यहाँ से आर्क हम पी बी फाइंड कर लिए। तीनों को अब ऐड करेंगे तो जो यहाँ पर दिया गया है शेडेड रीजन, उसका हम फाइंड कर लेंगे पेरीमीटर। तो यहाँ से क्या बोलेंगे, पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से, तो बोलेंगे ए बी प्लस ए पी और प्लस पी बी, जो कि यहां से क्या हो जाएगा, ए बी देखिए हम फाइंड कर चुके हैं आर इंटू टेन थीटा, ठीक है, प्लस ए पी बोलो या पी ए बोलो, तो यहां से हम फाइंड कर लिए हैं आर इंटू सेक थीटा माइनस 1, और प्लस देखिए अभी हम यहां से पी बी फाइंड किए हैं थीटा अपॉन 180 इंटू पाई आर। देखिए इन तीनों टर्म्स में आर कॉमन है, तो यहां से हम जब आर कॉमन ले लेंगे तो यहां पे बचेगा हमारा टेन थीटा, प्लस में आर आ गया बाहर तो यहां बचेगा सेक थीटा माइनस 1, और यहां से आर आ गया बाहर तो यहां बचेगा पाई थीटा बाई 180, जो कि हमें यही इस क्वेश्चन में प्रूफ करना था। तो ये आज का क्वेश्चन जो था बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप जल्दी से इस क्वेश्चन का जो यहाँ पर सॉल्यूशन है आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर इसको नोट करिए, जल्दी से वीडियो को पॉज करके आप सॉल्यूशन को नोट करिए। तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगर आपको आज के इस क्वेश्चन में अगर कोई डाउट है तो आप अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में डालिए, और हम आपके इतने प्यार और सपोर्ट के लिए तहे दिल से धन्यवाद। अब हम मिलेंगे आपसे अब अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए आप ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।